पर मायावती ने बड़ा हमला बोला है। मायावती ने ट्वीट करके निशाना साधा है और अखिलेश के आजमगढ़ जेल में जाकर रमाकांत यादव से मिलने पर कई सवाल पूछे हैं। मायावती ने पूछा है कि अखिलेश माफिया का तो साथ देते हैं लेकिन मुस्लिम नेताओं का नहीं। आजम खान से जेल में मिलने कभी नहीं गए। समाजवादी पार्टी ने भी पलटवार करते हुए कहा कि मायावती पहले अपना घर संभाले। उन्होंने दलितों के साथ छल किया है। कई मौके आए जब उन्हें बोलना था लेकिन वो नहीं बोली। तो वहीं सुभाषपा ने भी मायावती पर निशाना साधते हुए कहा कि मायावती को बाकी मुद्दों पर भी बात करनी चाहिए। वहीं से लेकर सियासी घमासान जारी है। तो फिर सवाल वही है, माफिया से प्यार, मुसलमानों से क्यों इनकार? इसी पर डिबेट, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। मायावती का अखिलेश पर माफिया वाला प्रहार। आजकल हिंदुस्तान में कुछ नेता बंद कमरे में बैठ के भारतीय जनता पार्टी की स्क्रिप्ट पढ़ते रहते हैं। उनको सामाजिक न्याय और जनता की असली समस्या महंगाई, बेरोजगारी से कोई लेना देना नहीं है। रमाकांत यादव बहाना, अखिलेश पर निशाना। क्या ये बात पता नहीं है मायावती जी कि जब माननीय आजम खान साहब जेल गए, 1 महीने के अंदर माननीय अखिलेश यादव जी पूरा सीतापुर का घेराव करके वो उनसे मिलने गए थे। अखिलेश के खिलाफ मायावती का मुस्लिम कार्ड। आप पश्चिम में मुसलमानों ने आपको कुछ वोट किया? आप तो किसी के दर्द में हम नहीं नजर आ रहे। देखते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के नेता ट्वीट के अलावा कहीं नजर आ रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे दलित नेता हैं जिनके ऊपर अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, बड़े बड़े घटनाएं हुए। हाथरस से बड़ा घटना उत्तर प्रदेश में कौन सा हुआ? बहन जी कभी गई वहां? मुस्लिम यादव वोट बैंक पर सियासी तकरार। लोगों के सामने चेहरा बेनकाब होगा। प्रदेश की जनता इस बात को समझती, तभी तो आजमगढ़ के चुनाव और रामपुर के चुनाव जो इनके पक्ष में गए थे वो भी अब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए। बुआ बबुआ में घमासान, जारी सियासी संग्राम। तो गुंडागर्दी और माफियागिरी की पहचान समाजवादी पार्टी की सरकार रही है और कोई ना कोई बात अगर देखेंगे तो तुष्टिकरण की राजनीति वो करते रहे। और इस पर चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह हमारे साथ हैं, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ इजहार अली हैं सुभाषपा के महासचिव, और साथ ही सैयद नाजिम अली हैं एआईएमआईएम समर्थक, और थोड़ी देर में सतीश प्रकाश जो कि बसपा के प्रवक्ता हैं, उनको भी हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले 30 सेकंड में आप सभी लोगों का फर्स्ट रिएक्शन जान लेते हैं, आपके ओपनिंग रिमार्क्स। सबसे पहले एसएन सिंह जी, मायावती ने जो हमला किया है अखिलेश यादव पर और सीधे तौर पर मुस्लिम वोट बैंक को भी उन्होंने निशाने पर लिया है, क्या लग रहा है आपको 2024 से पहले अब कहीं ना कहीं बहन जी किसकी तरफ होंगी? इसको साधने की भी ये होड़ है क्या? देखिए आस्था जी, सत्ता में सहयोगी और इनके बुरे कर्मों की भोगी रही बहन मायावती जी जो आज वो चर्चा कर रही हैं, मुझे लग रहा है कि बुआ से बेहतर बबुआ के बारे में कौन बता सकता है। और ये विश्व विदित है कि सभी लोग ये जानते हैं कि अपराधियों का हाथ हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ रहा है। उनको पालने पोसने का कार्य करते हैं, उनको मदद करने का कार्य करते हैं, और जब चुनाव आता है तो उनसे मदद लेते हैं। और आज देखिए इसी नाते प्रदेश की जनता ने उनको नकार दिया, और ये बात जब हम कहते थे तो कोई नहीं मानता था। एसएन सिंह जी 30 सेकंड पूरे आपके, रुख अब प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव का करेंगे। धर्मेंद्र यादव जी, सवाल वही बार बार घूम करके आपके सामने आ रहा है। जिस दिन अखिलेश यादव मिलने पहुंचे थे तब भी सवाल उठा था, और आज बड़ी बात यह है कि यह बात मायावती ने खुद कही है कि आप मुस्लिम नेताओं से मिलने नहीं जाते, लेकिन रमाकांत यादव से मिलने आप जेल चले गए। अपराधियों माफियाओं को संरक्षण देते हैं आप, बसपा का सीधे तौर पर आरोप। 30 सेकंड। बसपा सुप्रीमो मायावती जी वही बोलती हैं जो भारतीय जनता पार्टी उनसे बुलवाती है। बसपा सुप्रीमो मायावती जी वही ट्वीट करती हैं जो भारतीय जनता पार्टी उनसे ट्वीट करवाती है। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से और भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के हिसाब से बहन मायावती जी काम करती हैं। अगर आप इसको देखेंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी सिर्फ रमाकांत यादव जी क्या नहीं,
आजमगढ़ में जो ईवीएम प्रकरण में हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता और नेता जेल में बंद थे, उनसे मिलने गए थे। ठीक है धर्मेंद्र यादव, विस्तार से आपकी बात सुनेंगे, लेकिन फिलहाल ओपनिंग रिमार्क्स का समय पूरा 30 सेकंड आपके पूरे हुए। आएंगे लौटकर फिर आपके पास। इजहार अली, सुभाषपा के महासचिव, सुभाषपा की इस पर क्या प्रतिक्रिया है? एक समय पर दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़े, बसपा और सपा, बुआ और बबुआ की जोड़ी कही गई, बहुत चर्चित रही। अब वही बुआ कह रहे हैं कि मुस्लिम नेताओं की अनदेखी कर रहे हैं अखिलेश यादव। देखिए आस्था जी, सबसे पहले तो मैं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को आपके चैनल पे दिक्कत है। एक प्रॉब्लम यह है कि आप सपा और भाजपा के चुनाव लड़ाती रहती हैं, उन दोनों लोगों को सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को मौका नहीं देती है, जो भी प्रवक्ता बैठता है। तो मेरी आपत्ति यह है, कम से कम अगर आप मैं बुलाती हूँ तो उसको समय देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो आपने अखिलेश यादव जी की बात की, आपने 2022 के चुनाव में देखा जब ईवीएम का मामला उठा कि वो जब अखिलेश यादव जी ने कहा कि भाई ईवीएम ये उसमें जा रही है, उसमें जा रही है, ईवीएम कार्यकर्ता चेक करें, और जब कार्यकर्ताओं ने अधिकारियों को गाड़ी रुकाने के काम किया। ठीक है इजहार अली जी, 30 सेकंड पूरे आपके। आगे विस्तार से बातचीत आपकी हम सुनेंगे, लेकिन आपने जो सवाल पूछा था उस पर जवाब नहीं दिया। आप अपनी तरह की बात कर रहे थे। बहरहाल कहना क्या चाहते हैं आगे आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले सैयद नाजिम अली, एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमान किस तरफ हैं, उसका बड़ा हिमायती कौन है? आप भी उसी का दावा करते हैं और अब एक बार मायावती जी की तरफ से भी कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है जिस तरह अखिलेश यादव को उन्होंने घेरा है। 30 सेकंड। देखिए, कभी कभी झूठे लोग भी सच, तो आज दीदी ने जो कोशिश की है अच्छी बात है, अच्छी कोशिश है। और कम से कम अब ये बात मुसलमानों को तो कम से कम समझ लेनी चाहिए कि अखिलेश क्या कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी सामने अगर एक यादव अपराधी है तो उनको मिलने जरूर जाएंगे, लेकिन इनकी पार्टी के नुमाइंदे जो जनता के बीच कुछ काम करते हैं, मुसलमान है तो बस उनको मिलने नहीं जाएगा। मैंने नहीं देखा अखिलेश यादव को कहीं भी अपने कार्यकर्ताओं के बीच जाते हुए ऐसा। अगर ठीक है नाजिम अली जी, 30 सेकंड पूरे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि शायद आपके लैपटॉप या आसपास कोई और भी ऑडियो है, आप उसको डाउन कर दीजिए क्योंकि आपकी आवाज इको हो रही है, साफ तौर पर नहीं पहुंच पा रही। पीसीआर एक बार चेक करवाइएगा। और सतीश प्रकाश भी बसपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं।